Hello student, this is Subhashish Sharma from Sivjyoti Educational Group, Kota. Today we are going to start third chapter of your physical education and the chapter name is Yoga and Lifestyle. Student, today we are going to start third chapter Yoga and Lifestyle. Student, हम जानेंगे कि योगा में कौन से आसन हैं, योगा आपको क्या बताता है, योगा हमारे लाइफ स्टाइल से क्या मैटर करता है। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है हम जिम जाते हैं, हम फील्ड में जाते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, ग्राउंड पे भी जाते हैं, हम जिम पे भी जाते हैं। तो स्टूडेंट, एक एक्सरसाइज का अगर मॉड्यूल देखा जाए तो योगा भी है। योगा भी एक तरह का एक्सरसाइज ही है जो अपने हेल्थ को, अपने फिटनेस को ठीक रखता है। योगा आज से नहीं, बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है। अगर आप मानो तो इसे हम कह सकते हैं, मान भी सकते हैं, महाभारत के समय से, महाभारत रामायण के समय से, बहुत पहले से चलता आ रहा है योगा, 3000 ईयर बिफोर। तो स्टूडेंट, बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम डायरेक्टली आते हैं आज के आपके टॉपिक्स में। तो स्टूडेंट, जो टॉपिक्स है मेंशन किया गया है, जो पहला है ओबेसिटी और दूसरा है डायबिटीज़। तो सबसे पहले जो टॉपिक है स्टूडेंट वो है ओबेसिटी के ऊपर। तो स्टूडेंट, चलिए हम जान लेते हैं कि ओबेसिटीज क्या है, क्यों होता है, ठीक कैसे किया जाता है और कौन से आसन हैं जिसके कारण ओबेसिटी को ठीक किया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, पहले हम हमेशा की तरह बुक की तरफ जाते हैं और बुक हमें क्या बताता है देखते हैं। Nowadays, obesity has become an enormous as well as a fatal health problem. This problem is not only seen in India, but it is prevalent in the other countries also. Even in the United States of America, 1 out of 3 adults and 1 out of 5 children and teenagers are facing the problem of obesity. Student, अगर हम देखते हैं ओबेसिटी तो ये सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं है, पूरे वर्ल्ड में है, हर जगह फैला हुआ है, कहीं कम कहीं ज़्यादा आपको मिलते ही रहता है। ओबेसिटी एक सिंपल सा वर्ड है जो आपको समझने में बहुत आसानी होगा। ये एक तरह का मोटापा है, हम इसे मोटापा कह सकते हैं। हम कहते हैं ना, आपके आसपास में कई लोग आपको दिखते होंगे बैठे हुए, हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ आप दिख जाते हैं मोटे मोटे लोग, तो हम कह सकते हैं कि ओबेसिटी का वो शिकार है, उनको ओबेसिटी है। तो स्टूडेंट, ये बात भी हमें जानना ज़रूरी है कि ओबेसिटी जिनको रहता है तो प्रॉब्लम भी उनको थोड़ा सा नॉर्मल पर्सन से ज़्यादा रहता ही है हेल्थ में। कभी कुछ पेन का, कभी कुछ अलग सा प्रॉब्लम, कभी पोस्चर ही खराब हो जाता है बॉडी का। अगर मान लीजिए कोई मोटा व्यक्ति है और उसका पेट ज़्यादा निकला हुआ है, ओबेसिटी है, तो उसका बैकबोन जो है, आपका स्पाइनल कॉर्ड जो, उसमें प्रेशर पड़ता है सामने की तरफ, तो स्पाइनल कॉर्ड उसका बैंड होने का चांसेस उसे रहता है, उसका पोस्चर खराब हो जाता है। बॉडी वेटेड है तो बोन में भी प्रेशर आएगा, बोन में भी वेट आएगा, चाहे वो नी का हो, चाहे वो एंकल का हो, या चाहे वो स्पाइनल कॉर्ड का हो, हर जगह पे इसका असर देखने को मिलता है। और उनका बीपी भी ज़्यादा रहता है और वो हार्ट डिसीज के प्रॉब्लम से भी ग्रसित रह सकते हैं और उनको शुगर होने का भी चांसेस रह सकता है, और लेजीनेस, नींद ज़्यादा आना, इन सब चीज़ें, मतलब और भी बहुत सारे हैं ऐसे प्रॉब्लम्स जो एक मोटे इंडिविजुअल, एक ओबेसिटी वाले इंडिविजुअल को देखने मिल जाता है हमें। तो स्टूडेंट, ध्यान में हमें रखने वाली बात यह है कि हम ऐसे ही डाइट लें, ऐसे ही अपना डेली रूटीन रखें और ऐसा ही फिटनेस के लिए एक्सरसाइज या जो भी आप योगा करते हो वो करें, जिसके कारण हम ओबेसिटी से बचे रह सके, दूर रह सके। और ओबेसिटी अगर हमें आ गई है, हम ओबेसिटी के अंदर आते हैं, तो वो हम कम या ठीक कर सके। आजकल लाइफ स्टाइल हमारा ऐसा हो गया है कि हम कुछ भी खा लेते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, कुछ भी खा लिया पी लिया, मतलब उतना ध्यान हम नहीं देते। एक टाइम था स्टूडेंट जब हम नेचुरल के ऊपर ज़्यादा डिपेंड थे, मतलब प्राकृतिक चीज़, फल सब्जियां। ध्यान देने वाली बात यह है कि उस टाइम हेल्थ भी जो भी था इंसानों का बहुत अच्छा हुआ करता था, इंडिविजुअल्स का बहुत फिटनेस में रहते थे, हेल्दी रहते थे, हेल्थ एंड वेल्थ के अंदर वो आते थे। बट अब वो दौर है, वो समय है, हर चीज़ में मिलावट है। आप दूध दही या घी ले लीजिए, या आप नॉन वेज का कोई आइटम्स ले लीजिए, हर चीज़ में मिलावट है। तो वो हम क्या करते हैं, खा लेते हैं। इसके वजह से भी मतलब
मतलब अनवैल्यूएबल जो उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स रहता है जिसका कोई मतलब ही नहीं है हेल्थ के लिए, वो हमारे हेल्थ में जमा होने लगता है, जिस वजह से भी प्रॉब्लम ओबेसिटी का देखने में मिलता है। ओबेसिटी ज़्यादातर फैट, कार्बोहाइड्रेट का ज़्यादा हो जाना, जिसको हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, जिसको हम पचा नहीं पाते। हम फैटी चीज़ तो खा ही रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ खा ही रहे हैं जो भी है, तो हमें उसे क्या करना है, हमें उसे डाइजेस्ट भी करना है, और डाइजेस्ट करने के लिए हमें एक्सरसाइज, योगासना वगैरह करना होता है। और जब हम वो नहीं करते हैं तो वो क्या होता है, हमारे हेल्थ में जमा होते रहता है। स्टूडेंट, हमें नॉलेज तो होना ही चाहिए डाइट का, जैसे कि हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था। अभी अगर हम चैप्टर वाइज, सीरियल वाइज अगर देखते हैं तो ज़्यादा अच्छा से समझ में आता है आने वाला जो भी चैप्टर रहता है। तो सेकंड चैप्टर में हमारा क्या था स्टूडेंट, आपका न्यूट्रिशन के ऊपर था। तो उसमें हम लोगों ने जाना था कि अगर न्यूट्रिशन हमें अगर खाना है तो वो कौन कौन से न्यूट्रिशन है जिससे हमें क्या क्या बेनिफिट मिलती है, हमने जाना था। तो वैसे ही ऐसा क्या चीज़ हम खाएं जिसमें एक लिमिटेशन वे में हमें फैट भी मिले, हमें कार्बोहाइड्रेट भी मिले, और भी तमाम जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो सारा मिले। इन सब चीज़ों का भी हमें ध्यान में रखना होता है। तो स्टूडेंट, काफ़ी सारा नॉलेज हमने ले लिया है ओबेसिटी के बारे में। आपने अगर साधारण भाषा में समझा होगा तो ये एक मोटापा है, मोटापा का एक बीमारी है जिसे हम ओबेसिटी कहते हैं। और मोटापा क्यों होता है, बॉडी में एक्सेस फैट, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट जब जमा हो जाता है। और कौन सी बीमारी होती हैं ये भी हमने जान लिया, और उसे कैसे ठीक करता है ये अभी हम जानेंगे। तो स्टूडेंट, ओबेसिटी को ठीक करने के लिए कुछ योगा लाइफ स्टाइल के चैप्टर के अंदर हमारे पास कुछ आसन्स हैं जिसे हमें करना होता है, जिसके वजह से हम ओबेसिटी को ठीक कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। चलिए हम जानते हैं वैसे कौन से आसन्स हैं जो ओबेसिटी को दूर करता है, दूर भगाता है। चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले अगर ओबेसिटी में हम देखते हैं जो आसन आता है आपका, वो क्या आता है, वज्र आसन। इसे हम खाना खाने के बाद कर सकते हैं, सुबह अर्ली मॉर्निंग में भी उठ के कर सकते हैं। इसे कैसे किया जाता है, तो स्टूडेंट आपने बुक में इसका पिक देखा होगा, आपको दिख रहा है। ये सिटिंग पोस्चर वाला पोजीशन वाला आपका जो है, सिटिंग पोस्चर वाला जो है ये आसन है। इसे पैर को मोड़कर और दोनों हाथें आपके नीज के ऊपर रहेंगे और सीधे देखना है, ना कि आपका आइज़ को क्लोज करना है। आप देख सकते हैं, हाँ अगर आप चाहते हैं तो आइज़ को क्लोज कर सकते हैं, बट ज़्यादा अच्छा रहेगा आप आइज़ क्लोज ना करें। धीरे धीरे सांस लेना है और छोड़ना है, और करीबन कुछ टाइम तक आपको ऐसा ही बैठे रहना है, मूवमेंट नहीं रखना है बॉडी में। तो ये आसन्स हैं जो ओबेसिटी को दूर करता है। तो स्टूडेंट, जैसे कि आसन्स होते हैं ना, तो इसके साथ साथ इसके बेनिफिट्स और कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी होता है कि किसे नहीं करना है, और करना है तो इससे क्या बेनिफिट्स होता है। तो बेनिफिट्स चलिए थोड़ा हम देख लेते हैं। बेनिफिट्स जब दिया तो देखना भी जरूरी है। इट इज़ हेल्प इन इम्प्रूविंग कंसंट्रेशन को इम्प्रूव कर देता है। नेक्स्ट क्या दिया है स्टूडेंट, इट इनहांसेस मेमोरी पावर को भी बढ़ाता है। इट कॉज द प्रॉब्लम रिलेटेड टू मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन, पता होगा आपको, जो फीमेल प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट, इट स्ट्रेंथ्स द पेल्विक मसल्स को भी ठीक करता है, पावर देता है उस पर। नेक्स्ट क्या दिया है स्टूडेंट, इट हेल्प्स टू रिड्यूसिंग हिप फैट, जो हमारा हिप फैट होता है इसको भी कम करता है। स्टूडेंट, ऐसे और भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स दिए हुए हैं, आप अगर पढ़ते हो तो काफ़ी इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट, थोड़ा कॉन्ट्रा इंडिकेशन की तरफ भी हम कदम बढ़ाते हैं कि क्या इसे किसे इसे नहीं करना है। चलिए देखते हैं। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम जॉइंट पेन शुड नॉट परफॉर्म। कॉमन सा बात है, जिसे घुटने में दर्द है वो घुटने कैसा मोड़ सकता है भला? तो जब वो मोड़ ही नहीं सकता, जब वो बैंड ही नहीं कर सकता, तो ये आसन करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है ना स्टूडेंट। घुटने में पेन है, नी में पेन है, तो पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, द इंडिविजुअल्स हु हैव एनी स्पाइनल कॉलम प्रॉब्लम शुड नॉट परफॉर्म। स्पाइनल कॉर्ड का जो अगर प्रॉब्लम है, जिसे क्योंकि हमें कुछ टाइम तक एकदम स्ट्रेट ऐसे ही बैठे रहना पड़ता है, तो भाई जब जिसका स्पाइनल कॉर्ड में पेन है, प्रॉब्लम है, तो वो बस कुछ देर ही बर्दाश्त कर सकेगा, उसके बाद उसको पेन होने लगेगा, तो ये आसन उसका खराब हो जाएगा, ये आसन उसका बेस्ट हो जाएगा करना, तो उनको भी ये आसन नहीं करना है। ठीक है स्टूडेंट, अब तो चलिए हमने जान लिया है वज्रासन के बारे में, कैसे होता है, फायदे क्या हैं और किसे नहीं करना है। स्टूडेंट, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं पदा हस्ता आसना की तरफ। तो ये भी एक आसन है जो ओबेसिटी को ठीक करने में बहुत हेल्प करता है। तो इसका भी अगर आप पिक देखेंगे तो देखिए कुछ ये इस तरीके से है इसका पिक। इसको थोड़ा स्टैंडिंग पोजीशन में बैंड होके किया जाता है और दोनों हाथ आपके पैर के फीट के बगल रहते हैं।
ठीक है, आप देख सकते हैं बुक में आपका मेंशन किया होगा अच्छा से पिक, आप देख सकते हो। अगर यहाँ से क्लियर नहीं आ रहा होगा तो आप अपने बुक में ये पिक देख सकते हो कि ये किस तरीके से किया जा रहा है, पद हस्त आसना। तो चलिए स्टूडेंट हम जान लेते हैं बेनिफिट्स और वैसे ही इसके साथ साथ कंट्रा इंडिकेशन। तो इसके अगर हम बात करते हैं बेनिफिट्स के, तो बेनिफिट्स में क्या बताया गया स्टूडेंट, इट हेल्प्स एलिमिनेट एक्सेस बेली फैट। जो हमारे बेली फैट होता है ना, ये जो ये इस साइड में होता है हमारे पेट के साइड में बेली फैट, इसे ये कम कर देता है, हटा देता है। नेक्स्ट क्या है, इट मेक्स द स्पाइन फ्लेक्सिबल एंड टोन्स द नर्व्स। जो नर्व्स होते हैं हमारा उन्हें टोन करता है, क्योंकि एक जब हम बैंड होते हैं तो नस खींचता है ना, तो कॉमन सा बात उसमें थोड़ा सा स्ट्रेच, एक टोनिंग आएगा। उसके बाद और क्या है, स्पाइन फ्लेक्सिबल, और जब हम मुड़ते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड में एक प्रेशर पड़ता है, वो एक तरह का बैंड होता है सामने तरफ में, तो वो एक तरह का फ्लेक्सिबल, उसमें वो फ्लेक्सिबिलिटी स्पाइनल कॉर्ड में आ जाता है स्टूडेंट। और क्या है कि थोड़ा चलिए अब हम और देखते हैं इसमें क्या है, इट इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन। जो ब्लड सर्कुलेशन है इम्प्रूव होता है, ठीक है। अब आते हैं हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन की, किन को ये नहीं करना चाहिए। द इंडिविजुअल हु हैव बैक पेन, जिसे बैक पेन है, शुड अवॉइड दिस आसना। जिनको बैक पेन है वो ये ना करे तो ही ठीक रहता है। अगर वो करेंगे तो उन्हें बैक पेन तो है और भी ज़्यादा बैक पेन होने का चांसेस रहता है, क्योंकि बैक पेन के लिए अलग आसना है, वो आपके इस अभी फिलहाल इसमें सिलेबस में नहीं दिया हुआ गया है बैक पेन का टॉपिक, इसलिए हम बैक पेन को नहीं लिए हैं। हमने ओबेसिटी और आपका डायबिटीज़ को हमने सेलेक्ट किया हुआ है, क्योंकि ये अकॉर्डिंग आपके सिलेबस है, तो अभी के लिए। तो आप समझ गए कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है आपका, पद हस्ता आसना का। तो स्टूडेंट कुछ आसना और भी हैं, हम जानेंगे सबके बारे में। नेक्स्ट है त्रिकोण आसना। कौन से आसना, त्रिकोण आसना। चलिए इसके बारे में आप जानते हैं, जो है ओबेसिटी के लिए, ध्यान में रखिएगा। त्रिकोण आसना के जो है पोस्चर वो आपको बुक में कुछ इस तरीके से हैं, देख सकते हैं। एक ट्राइंगल शेप में बनता है ये, एक हैंड आपके एक फीट में टच होगा और एक हैंड सीधा ऊपर होगा और आपको ऊपर देखना है। आप आइज क्लोज कर सकते हैं, आइज ओपन भी रख सकते हैं। आपको इस तरीके से त्रिकोण आसना को करना होता है। तो स्टूडेंट त्रिकोण आसना में जो है वो है बेनिफिट्स, और वो बेनिफिट्स जो है वो हम जानते हैं। इट स्ट्रेंथेन्स द लेग्स, नीज, आर्म्स एंड चेस्ट। लेग्स, नीज, आर्म्स और चेस्ट को पावर देता है, स्ट्रेंथ बढ़ाता है। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इम्प्रूविंग डाइजेशन एंड स्टिमुलेट्स ऑल द एब्डोमिनल ऑर्गन्स। स्टिमुलेट करता है ऑल एब्डोमिनल ऑर्गन्स को, पेट के अंदर जो भी हमारे ऑर्गन्स है सबको स्टिमुलेट कर देता है। और क्या करता है स्टूडेंट, ये इम्प्रूविंग डाइजेशन, डाइजेशन को भी ठीक रखता है, ठीक करता है, ठीक है। और क्या दिया, इंक्रीज मेंटल एंड फिजिकल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब एक लेवल में लेके आना, मेंटल और फिजिकली दोनों को एक लेवल में रखना, ठीक है स्टूडेंट। और क्या दिया है, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग हाइट। देखो ये हाइट भी बढ़ाता है, हाइट बढ़ाना है तो आप कर सकते हो ये आसना, काफ़ी फायदेमंद है हाइट के लिए। अब नेक्स्ट और देखते हैं हम क्या, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, किस चीज़ का, त्रिकोण आसना का। चलिए जानते हैं। इफ़ यू सफरिंग फ्रॉम डायरिया, लो और हाई ब्लड प्रेशर, बैक इंजुरी और माइग्रेन, जो सर दर्द का एक प्रॉब्लम होता है, इन लोगों को ये नहीं करना चाहिए। कॉन्ट्रा इंडिकेशन में आता है ये, ठीक है, मना है, प्रॉब्लम बढ़ सकती है। नेक्स्ट क्या दिया है स्टूडेंट, द इंडिविजुअल हैविंग सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस शुड नॉट परफॉर्म दिस आसना, ठीक है। अब कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी देख लिए, किस चीज़ का, त्रिकोण आसना का। चलो अब और क्या, और कौन से आसना है, काफ़ी सारे आसना ऐसे दिए हुए हैं, रहते ही हैं, क्योंकि हर एक आसना अलग अलग एक्सरसाइज को बताता है, अलग अलग बेनिफिट्स देता है, ठीक है। तो और जो आसना और एक है वो है आपका ऊर्ध्व हस्त आसना। तो इसका जो पोस्चर है कुछ इस तरीका से होता है, आप देख सकते हैं दोनों पैर में आपको खड़ा होना है, ठीक है, और दोनों हाथों को ऊपर आपको करना है और आपको कोशिश करना है कि पैर के जो पंजे होते हैं, जो टो आते हैं, उसमें खड़े हो, और आपको देखना लेकिन स्ट्रेट है, ना कि ऊपर, ठीक है। इसमें क्या है बेनिफिट्स, चलिए ये भी हम जानते हैं। इट गिव्स द बेली अ गुड स्ट्रेच, ठीक है। इट इम्प्रूव्स डाइजेशन। नेक्स्ट क्या है, इट रिलीव्स स्ट्रेस एंड एंजाइटी, चिंता और परेशानी को भी हटा देता है, फेंक देता है निकाल के। नेक्स्ट, इट इन्हांसेस बॉडी पोस्चर। भाई जब हम ऐसे खड़े होते हैं तो बॉडी पोस्चर भी हमारा सीधा होगा ना, और जब सीधा होगा तो अच्छा होगा, यही है।
नेक्स्ट क्या है, इट हेल्प्स इन टाइटनिंग द एब्डोमेन। तो बेनिफिट्स भी जाने हम, चलिए जानते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन फट से। तो क्या दिया हुआ है, इन केस ऑफ शोल्डर और नेक इंजुरीज एक्सपीरियंसिंग डिजीनेस व्हाइल स्टार्टिंग अपवर्ड दिस आसना शुड बी अवॉइडेड। देखो क्या दिया हुआ है इसमें, देखिए शोल्डर और नेक इंजुरीज अगर है, क्योंकि आपको दोनों हैंड को ऊपर लेके जाना पड़ता है इस तरह से, और आपको शोल्डर और आपको क्या बताया गया है, नेक, यहाँ और यहाँ के जो बोन्स, जो नेक बोन्स और शोल्डर बोन्स में अगर आपको कोई भी तरह का प्रॉब्लम है तो ये आप मत कीजिए, पेन होगा, बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि थोड़े टाइम तक तो आपको ऐसा ही करना है। ये नहीं कि ऐसा किया फिर हाथ ऐसा रख दिया सावधान के पोजीशन में आके, ऐसा तो नहीं, कुछ टाइम तक वो आसनों को ऐसे ही रखना होता है। तो पेन अगर रहेगा तो ऑलरेडी पेन वहाँ पे बढ़ जाएगा, तकलीफ होगा आपको। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी जान गए हम, किस चीज़ का, ऊर्ध्व हस्त आसना का। उसके बाद नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट, अर्धमस्त्यन्द्र आसना, जो ये लास्ट आसना है, किस चीज़ का, ओबेसिटी का। इसके बारे में भी हम जानते हैं। तो पहले हम जानने से पहले के जैसा इसका हम पिक देख लेते हैं, पोस्चर देख लेते हैं। देख लीजिए पोस्चर इसका कैसा है, ये भी सिटिंग पोजीशन में किया जाता है। पीछे की तरफ आपको मुड़ना है, आपका एक पाँव जो है मुड़े हुए रहेगी और एक पाँव जमीन पे सटी हुई रहेगी। देख लीजिए आप, आपका बुक में भी मेंशन किया होगा, कुछ इस तरीके से उस आसना को किया जाता है, जो है अर्धमस्त्यन्द्र आसना। चलो बेनिफिट्स देखते हैं क्या है। इट कीप्स गॉल ब्लैडर एंड द प्रोस्टेट ग्लैंड हेल्दी, और इट इन्हांसेस द स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ बैक मसल्स। इजी वे में दिया है, समझना आसान है। इट एल्टिवेट्स डाइजेस्टिव एलिमेंट्स। बहुत सारे इसमें बेनिफिट्स और भी दिए हुए हैं, आप खुद भी देखते हो, समझते हो, आपको समझ में बहुत अच्छा से आ जाता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी थोड़ा हम जान लेते हैं। वुमेन हु आर 2 और 3 मंथ्स प्रेग्नेंट शुड अवॉइड दिस आसना। और भी इसमें प्रॉब्लम दिया हुआ है, द इंडिविजुअल्स हु हैव द प्रॉब्लम ऑफ स्काइटिका और स्लिप्ड डिस्क में बेनिफिट फ्रॉम दिस आसना, बट दे नीड टू टेक ग्रेट केयर व्हाइल डूइंग दिस आसना। कॉन्ट्रा इंडिकेशन दिया हुआ है। बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिया, कौन से आसना का, अर्धमस्त्यन्द्र आसना। स्टूडेंट ओबेसिटी का पार्ट तो क्लियर हुआ, लेकिन एक बात बच चुका है जो मैंने आपको नहीं बताया। चलिए अभी हम आपको बताते हैं, वो है क्या, BMI। तो ये BMI क्या है, कुछ नया सा आपको नहीं लगा होगा, क्योंकि मैं बता देता हूँ, आपने 11वीं में भी जो BMI का जो टॉपिक है आपको समझ में आया होगा, आपने स्टडी किया होगा। तो BMI का फुल फॉर्म जैसा कि आपको पता ही है, बॉडी मास इंडेक्स। तो ये क्यों होता है, क्या होता है, किस लिए होता है, क्या निकलता है इससे, ये भी जान लेते हैं। तो BMI से हमें पता चलता है कि हम कौन से वेट कैटेगरी में आते हैं, जो वेट कैटेगरी हमें बताता है कि हम ओवरवेट है, अंडरवेट है या नॉर्मल है। तो BMI का एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, जो फॉर्मूला आपके बोर्ड में मेंशन किया हुआ है, वेट इन kg डिवाइडेड बाय हाइट स्क्वायर। हमें यहाँ क्या लिखना है, वेट इन kg। जैसे कि मेरा वेट मान लीजिए 75 है, मान लीजिए 77 या 78 है मान लीजिए, तो मैंने यहाँ लिख दिया 78। उसका नीचे मान लीजिए हाइट लिखना है, तो हाइट आप कैसे लिखोगे, 163 जैसा सेंटीमीटर के हिसाब से आपने ले लिया, या 172 सेंटीमीटर के हिसाब से आपने ले लिया, तो थोड़ा आपको इसमें मतलब थोड़ा क्रिटिकल आप बना रहे हो फिर उसको। तो आपको क्या करना है, उसी सेंटीमीटर को थोड़ा सा आपको मीटर में कर देना है, जैसे कि 1.65 मीटर, 1.23 मीटर, ऐसा मीटर के हिसाब से अगर आप यहाँ पे हाइट स्क्वायर करके लिखते हो तो आपको एक कैलकुलेशन करने में काफ़ी आसानी होगा। मान लीजिए आपने कैलकुलेशन किया, आपको मान लीजिए मिल गया है यहाँ पे 24, मान लीजिए 24 आपको यहाँ पे मिल गया है। तो 24 जो आपको यहाँ पे मिला हुआ है, इसके कैलकुलेशन के बाद अब एक मतलब मान के चलते हैं, मैंने कैलकुलेशन तो वेट और हाइट को लिख के नहीं किया, बस मान के चलते हैं कि अगर ये कैलकुलेट होता है, जो भी नंबर रख के, जो भी हाइट या वेट को रख के, तो मान लीजिए आपको 24 यहाँ पे मिल गया है। तो 24 कौन से वेट कैटेगरी में आता है, तो आपको बुक में देखिए ग्रीन रंग का एक आपको बॉक्स बनाया होगा और आप यहाँ पे चार्ट में मेंशन किया होगा। तो 24 अगर हम लेंगे तो ये 18.5 से 24.9 के अंदर में आता है। तो ये जो है नॉर्मल वेट को बताता है, ओबेसिटी में ये नहीं आता है, और ये नॉर्मल वेट के अंदर आपको बताता है 18.5 से लेके 24.9। और मान लीजिए इधर अगर आ जाता है, 24 को हटा दीजिए, मान लीजिए 34 आ जाता है यहाँ पे, ये 34 यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो 34 अगर हम देखेंगे तो वो 25.29 का भी अंदर नहीं आता है, वो इसके बाद भी आता है। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, ओवरवेट, एक्चुअल ओबेसिटी ओवरवेट। ठीक है, तो ये ओवरवेट में आ जाता है और ये आपका नॉर्मल वेट में आ जाता है। और मान लीजिए अगर 24 भी नहीं आता है, 34 वो भी नहीं है, मान लीजिए कि आपका 17 आ गया,
तो 17 अगर हम देखते हैं तो ये 18.5 के अंदर आ जाता है, तो ये अंडर वेट में आ जाता है, मतलब उसे वेट का गेन करने का जरूरत है। वेट तो वैसे ही उसका घटा हुआ है, इतना ज़्यादा ही घटा दिया, इतना ज़्यादा ही घटा दिया कि अब तो वेट उसका कम हो गया है, अब तो सूख के वो एक तरह का छड़ी बन गया, डंडा बन गया वो, अब तो उसको और वेट चाहिए, तब वो खाना शुरू करता है। जिम तो करता ही है, ठीक है, लेकिन वो अच्छा सा खाना, कार्बोहाइड्रेट वाला चीज़, प्रोटीन वाला चीज़ वो लेने शुरू करता है ताकि उसके बदन में मांस बने, ठीक है। तो ये अंडर वेट में आ जाता है, जो है कौन सा 17। और अगर हम 24 का बात करते हैं तो ये आ जाता है आपका नॉर्मल वेट, 34 का बात करते हैं तो ये आ जाता है ओवर वेट। आपका बुक में बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे आपका टेबल बना के आपको समझाया गया होगा, ग्रीन रंग का आपका ये जो है आपको दिख रहा होगा बॉक्स इसमें, तो आप इसे देख के भी समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, ओबेसिटी का मैटर जो है हमने क्लियर कर लिया है अभी। अब हम क्लियर करेंगे कौन सा मैटर, कौन सा टॉपिक को, डायबिटीज को। डायबिटीज is really a very dangerous condition. If diabetes is not controlled, it can lead to renal failure. Next, loss of vision, अंधापन, amputation of limbs and cardiovascular disease. Diabetes is such a disorder. देखिए इसे डिसऑर्डर में ला दिए हैं हमने, ये जो ऐसा ये प्रॉब्लम है, diabetes such a disorder that it causes sugar to build up in our blood stream instead of being used by the cells in our bodies. उसके बाद क्या दिया हुआ है, in fact our body uses a hormone यानी इंसुलिन to control the level of sugar in our blood. हमारा बॉडी एक हार्मोन रिलीज करती है, उसे हम कहते हैं इंसुलिन, जो कंट्रोल करता है ब्लड में शुगर लेवल को, जो कंट्रोल करता है ब्लड में शुगर लेवल को। नेक्स्ट क्या हुआ है, लिखा हुआ है बुक में, व्हेन आवर बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंसुलिन, अगर हमारा बॉडी, जब हमारा बॉडी इंसुलिन का जो सफिशिएंट अमाउंट है उसको नहीं बनाएगी, मतलब प्रोवाइड नहीं करेगी, ठीक जनरेट नहीं करेगी, तो क्या होता है, व्हेन इंसुलिन डज नॉट वर्क प्रॉपरली डायबिटीज अकर। पता होगा, समझ में आ गया होगा आपको। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डायबिटीज। देखिए हमने टॉपिक बोलने से भी पहले बता दिया था आपको कि 2 टाइप का डायबिटीज होता है, डायबिटीज 1, डायबिटीज 2। चलिए जान लेते हैं, सिंपल है, कोई क्रिटिकल नहीं है, सिंपल में क्या है हम जानते हैं। देखिए डायबिटीज 1 एंड 2 देखते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डायबिटीज, टाइप 1 एंड टाइप 2। इन टाइप 1 डायबिटीज द पैनक्रिएटिक ग्लैंड डस नॉट प्रोड्यूस इंसुलिन, इंसुलिन प्रोड्यूस ये नहीं कर पाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट, हेंस इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन इज रिक्वायर्ड डेली फॉर इट्स ट्रीटमेंट। इंजेक्ट किया जाता है इंसुलिन अपने बॉडी में, क्यों, क्योंकि इंसुलिन नहीं बना पा रहा है, नहीं बन पा रहा है उससे, ऐसा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, इन टाइप 2 डायबिटीज द बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंसुलिन हार्मोन और द हार्मोन इज प्रोड्यूस सफिशिएंटली बट इज नॉट यूज प्रॉपरली बाय द बॉडी। हार्मोन जो इंसुलिन है बॉडी कर लेता है, बना लेता है, लेकिन बॉडी हमारा इस तरीके का बन जाता है कि वो उसको यूज ही नहीं कर पाता है शुगर लेवल को कम करने के लिए। किस में, ब्लड में, शुगर लेवल को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्या देखता है, बॉडी इसमें बता रहा है, देयर आर फ्रीक्वेंट केसेस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज वेयरएज द केसेस ऑफ टाइप 1 डायबिटीज आर the feeling of tiredness, urge to urinate, frequently numbness in hands and feet, blurred vision, excessive weight gain or weight loss, unhealing wounds, numbness in hands and feet। सुन हो जाना, मतलब क्या बताऊँ, सुन हो जाता है ना, कहीं चोट लग जाता है हाथ सुन हो जाता है, वैसे ही डायबिटीज में भी होता है, हाथ और पैर सुन हो जाना, वर्क ठीक से नहीं कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या देखते हैं, ब्लड विजन, धुंधलापन, धुआं धुआं सा दिखना। नेक्स्ट क्या है, एक्सेसिव वेट गेन, बहुत ज़्यादा वेट बन जाता है। नेक्स्ट क्या है, अनहीलिंग बाउंड्स, चोट लग जाता है। हाँ चोट, शुगर पेशेंट को कभी भैया चोट मत लगाना या चोट मत लगने देना। अगर ऐसा चोट लग गया उसे कि वहाँ कट गया और वहाँ से ब्लीडिंग होने लगा, तो समझ लीजिए उसको ठीक होने में बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या हुआ है इसमें, आर कॉमन सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज, पीपल विथ ओबेसिटी यूजुअली fall prey to diabetes. Diabetes can be prevented as well as cured if the following asanas are performed regularly. कौन कौन से आसन है, बेनिफिट्स और कॉन्ट्रा इंडिकेशन हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं भुजंग आसना से। तो इसका भी हम देख लेते हैं पिक कैसा है, देख लीजिए आप। भुजंग आसना को कुछ इस तरीके से किया जाता है, लेटे हुए आपको दोनों हाथ को सीधे रखना है और बॉडी का जो अपर पार्ट है
उसे ऊपर की तरफ उठाना है और आपका विजन डायरेक्ट ऊपर तरफ होगा, स्ट्रेट, आँख खुले हुए। कुछ इस तरीके से बुक में अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बेनिफिट जान लेते हैं। तो बेनिफिट जो है इसका वो है इट एल्टिवेट्स ओबेसिटी, ओबेसिटी को कम करता है। नेक्स्ट इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ एंड एगिलिटी। ध्यान रखिएगा इजी वे में दिया हुआ है, मैं रीड करता हूँ आपको समझ में आता होगा क्यों, क्योंकि ये बहुत इजी वे में दिया हुआ है। इट कोज द डिसऑर्डर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर है। नेक्स्ट क्या है, इट कोज द डिसीजेस ऑफ लीवर, लीवर का जो प्रॉब्लम होता है हमारा वो भी ठीक कर देता है। अब थोड़ा सा और हम आगे बढ़ जाते हैं फट से, किस तरफ, कॉन्ट्रा इंडिकेशन की तरफ कि किसे ये नहीं करना है। तो इसमें भी देखिए बताया गया है प्रेग्नेंट वुमेन शुड नॉट परफॉर्म दिस आसना, नहीं करना है किन को, प्रेग्नेंट वुमेन्स को। और नेक्स्ट क्या है, दिस आसना शुड बी अवॉइडेड बाय इंडिविजुअल्स हु सफर फ्रॉम हर्निया, बैक इंजुरीज, हेडेक एंड रिसेंट एब्डोमिनल सर्जरीज। एब्डोमिनल सर्जरीज या आपको बैक इंजरीज कुछ है, हर्निया है, तो आप ये आसना ना करें तो ज़्यादा बेटर रहता है, अच्छा रहता है, क्योंकि आपको प्रॉब्लम बढ़ सकता है ये आसना को करने में। ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा हम नेक्स्ट चलते हैं आगे, नेक्स्ट आसना की तरफ, वो है आपका पश्चिमोत्तान आसना। ठीक है, तो ये भी एक तरह का एक्सरसाइज है, ये भी एक तरह का आसन है। ये कौन सा आसन है, इसे बैठे हुए किया जाता है। अपर लिम्ब जो है आपका नी में जो है आपका हेड टच होगा और दोनों हाथों से आपको फीट के टोस को पकड़ना है। देख लीजिए बुक में आपको मेंशन किया होगा काफ़ी अच्छे तरीके से। ये है आपका पश्चिमोत्तान आसना। चलिए फट से आ जाते हैं बेनिफिट्स की तरफ। बेनिफिट्स जो है इसका बताता है इट हेल्प्स टू ओवरकम सेवरल मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स, जो फीमेल्स प्रॉब्लम है इसको ये ठीक रखता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इट रेड्यूसेस ओबेसिटी, मोटापा को कम करता है। नेक्स्ट क्या है, इट इज हेल्पफुल इन क्योरिंग स्किन डिजीजेस, स्किन डिजीजेस को भी ठीक करता है। नेक्स्ट, वर्टेब्रा बिकम्स फ्लेक्सिबल एंड हेल्दी। ठीक है स्टूडेंट, कॉन्ट्रा इंडिकेशन की तरफ हम आए, चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। अवॉइडिंग डूइंग दिस आसना इफ़ यू सफ़र फ्रॉम अस्थमा और एनी रेस्पिरेटरी डिसीजेस, अस्थमा रेस्पिरेटरी डिसीजेस आपको अगर है तो ये आसन आप ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इफ़ यू हैव एनी बैक पेन और स्पाइनल प्रॉब्लम तो ये आसना को ना करें। उसके बाद क्या दिया है, इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम इनलार्ज लिवर, लिवर में कोई तरह का प्रॉब्लम या लिवर का साइज में कोई तरह का प्रॉब्लम है तो वो आसना को आप ना करें तो ठीक है। ये आपका कॉन्ट्रा इंडिकेशन बताता है किस आसना को लेके, पश्चिमोत्तान आसना को लेके। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा आसना है स्टूडेंट, पवन मुक्त आसना, जिसे कुछ इस तरीके से किया जाता है। ये भी लेइंग आसना है जिसे लेट कर किया जाता है, बट जो दोनों पाँव हैं, जो दोनों पैर पाँव को मोड़ा जाता है और जो नी है, नी से आपको नोज को टच किया जाता है और जो दोनों नीज के ऊपर अपने हैंड को रखना है एक दूसरे से टाई करके। देख सकते हैं आप बुक में आपको मेंशन किया होगा। तो इसका भी बेनिफिट्स हम देखेंगे। जब बेनिफिट्स दिया हमें देखना ही है बेनिफिट्स क्या है। तो क्या है ये, ब्लड सर्कुलेशन इससे ठीक रहता है। टेंशन जो होता है, इट ईजेस द टेंशन इन लोअर बैक, जो लोअर बैक का जो वो होता है, खिंचाव होता है, वो उसे ठीक रखता है, जो क्योंकि उसमें एक अच्छा खासा इसमें एक स्ट्रेच मिल जाता है तो लोअर बैक जो है आपका ठीक ही रहता है। उसके बाद और क्या, ब्लड सर्कुलेशन, पेल्विक एरिया, इन सब को भी फ़ायदा मिलता है। नेक्स्ट, बटॉक्स एंड एब्डोमिनल एरिया, ठीक है, और उसके बाद जो उसमें फैट जमे रहते हैं हटाता है, ठीक करता है, कम करता है। नेक्स्ट, इट स्ट्रेंथेंस द एब्डोमिनल मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स में पावर लाता है, स्ट्रेंथ लाता है। थोड़ा हम चलते हैं अब कॉन्ट्रा इंडिकेशन की तरफ। बेनिफिट्स तो हम जान लेते हैं और कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी जानना वैसा ही जरूरी है जैसे हम बेनिफिट्स जानते हैं। नेक्स्ट कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या, इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम पाइल्स शुड अवॉइड दिस आसना, पाइल्स वाले इंडिविजुअल्स को ये आसना नहीं करनी है। नेक्स्ट, इफ़ यू हैव हैड एन एब्डोमिनल सर्जरी, अगर आपको कोई एब्डोमिनल सर्जरी हुई है तो आप ये आसना को ना करें। ठीक है स्टूडेंट, तो अब जो है पवन मुक्त आसना को हमने जान लिया। अब आखिरी में एक और आसना आता है जो आता है आपका डायबिटीज़ के अंदर, वो है अर्धमत्स्येंद्र आसना। तो देख सकते हैं आप इसका जो पोस्चर है ये भी कुछ इसी तरीके से हमने पहले भी देखा है आसना को, इस बार भी देख रहे हैं। जो अर्धमत्स्येंद्र आसना सीटिंग पोजीशन में किया जाता है, आप देख सकते हैं एक पैर को आपको उस तरफ टर्न करके रखना है और एक जो उस तरफ आपका पैर टर्न होगा
कि अपोजिट डायरेक्शन में आपको पीछे की तरफ देखना है और एक पैर ज़मीन में सटा हुआ होगा और एक हाथ से उस पैर के फीट को आपको पकड़ना है। आपने अपने बुक में मेंशन किया हुआ है, आपके पिक जो है, जो पोस्चर है ये आसना का, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो बेनिफिट्स जो है आपका, इट कीप्स गॉल ब्लैडर एंड द प्रोस्टेज ग्लैंड हेल्दी। गॉल ब्लैडर, प्रोस्टेज ग्लैंड ये सब हेल्दी रहता है इससे। नेक्स्ट क्या है, इट इन्हांसेस द स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ बैक मसल्स, इट एल्टिवेट डाइजेस्टिव एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्या हुआ है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन। बेनिफिट्स हमने जान लिया, अब नेक्स्ट हम जानेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशन। स्टूडेंट बेनिफिट्स में 1 2 3 4 5 6 काफ़ी सारे बेनिफिट्स है। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि डिफाइन कीजिए अर्ध मत्स्येंद्र आसना का बेनिफिट्स, जो कुछ 4 बेनिफिट्स या 3 बेनिफिट्स उसमें लिख के आपको आ जाता है। तो आपको वो 3 बेनिफिट्स उसमें लिखना है जो बुक में मेंशन किया हुआ है, या वो 4 बेनिफिट्स लिखना है जो आपके बुक में मेंशन किया हुआ है। हमने कुछ बेनिफिट्स आपको बता दिए हैं। अब हम जानेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन में क्या है स्टूडेंट, कि वही है किसे ये आसन हमें नहीं करवानी है, नहीं करना है। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन पहले इसमें क्या दिया गया है, इसमें भी वही बात आ जाती है, प्रेग्नेंट वुमेन को अवॉइड करना है आसना। नेक्स्ट क्या है, इट इंडिविजुअल्स हु सफ़र फ्रॉम पेप्टिक अल्सर, हर्निया, मैंने बताया आपको, हाइपोथायरायडिज्म शुड परफॉर्म दिस आसना ओनली अंडर एक्सपर्ट गाइडेंस। जो एक्सरसाइज है हमें योगा जो इंस्ट्रक्टर है उससे एडवाइस लेके अगर हम करते हैं तो हमारा जो हेल्थ है ठीक तरीके से उस एक्सरसाइज का बेनिफिट ले पाता है और हमें प्रॉब्लम नहीं होती है। तो स्टूडेंट ये था आपका योगा का चैप्टर का जो टॉपिक है आपका ओबेसिटी और डायबिटीज़ का फुल डिटेल और फुल जो मीनिंग था आज हमने कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे योगा के नेक्स्ट टॉपिक्स के ऊपर। थैंक यू वेरी मच।